नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः तिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक अज्ञान तिमिर निवारक निस्वभाव साधक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ये झाया झानिक गहे कम कलंक रहे नित्य निरंजन प्राणमय तेव परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। भगवान महावीर की शिक्षाएं। दूसरों पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति अब तो छोड़ो। जब दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है तो दूसरा जीव तुम्हें कैसे हैरान करेगा, कैसे दुखी करेगा। आश्रव तत्व संबंधी भूल है ये। टोटरमल जी ने कहा आश्रव तत्व संबंधी भूल कि दुखी तो कसाय से होता है और दुख का कारण पर द्रव्य को मानता है। मालूम है इसे श्वान वृत्ति कहा। कुत्ता लाठी पकड़ने वाले को पर क्रोध करता है, वो नहीं लाठी पर क्रोध करता है, लाठी को पकड़ता है, लाठी मारने वाले को तो देख ही नहीं रहा। तो मारने वाला वो है सामने और सिंह झट दौड़ करके उसकी गर्दन मत कर। ऐसे अज्ञानी निमित्तों पर रोष करते हैं, ज्ञानी अपनी कसायों को मिटाने का उपाय करते हैं। दूसरी बात कल क्या कही थी, अपने कल्याण को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो, दूसरों का मोह मत ताको। भगवान भरोसे नहीं, भगवान भी करता धरता नहीं है। भगवान उसके लिए निमित्त होते हैं। भगवान का दर्शन, भगवान माने भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति। तीसरी बोलो भगवान की, भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति। तीसरी बात बोलो भगवान के वचनों का श्रवण विचार करना। उसके लिए भगवान निमित्त हैं जो स्वयं पुरुषार्थ करेगा। केवल स्वार्थ के लिए भगवान भगवान हे भगवान हे भगवान ऐसे भगवान फालतू नहीं बैठे। अपना कल्याण दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। जब करना होगा तब स्वयं करेगा। बोल विलंब क्यों करते हो, आज करो। तीसरी शिक्षा कल की चर्चा कर रहे हैं अभी। भाई तुम अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहे हो, दुख का वेदन कर रहे। दुखी होने का मतलब दुख का वेदन कर रहे पर्याय में। ध्यान रखना, दुख काल्पनिक नहीं है, दुख तो है पर्याय में। दुख का कारण है विपरीत कल्पना, दुख काल्पनिक नहीं है। अगर दुख काल्पनिक होता तो बस कुछ नहीं, कल्पना है, मानो तो दुख है, नहीं मानो तो काय का दुख है, तो मत मानो। ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो भ्रम से दुख को सुख मान रहे हैं दुखी और सुख मान रहे। स्थूल रूप से भी आपको मिल जाएंगे। कोई बाहर से आए
उसे पूछो, कब भैया बेटा कैसे हो? अच्छे बढ़िया। और वो उल्टा सीधा परेशान हो रहा बेचारा। पता तब पड़े जब का दिवाला निकलने का मौका लग गया। और क्या कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हमने तो कई प्रसंग देखे। और भैया कैसे हो? बढ़िया। लोक व्यवहार में भी तुझे आजीविका का ठिकाना नहीं, कर्जा लेता जाता है और खान पान का ठिकाना नहीं, रहन सहन का ठिकाना नहीं। और कैसे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये क्या बढ़िया बढ़िया होता है? अरे रे प्रभु, हम तो व्यापार खूब अच्छा चल रहा हो, तुमने बंगला कोठी बना ले हो, खूब तुम्हारी संपन्नता बाहर से हो गई हो और तुम कहो बढ़िया, हम कहते नहीं, झूठी बात। तुम्हें दर्शन करने की फुर्सत नहीं, भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में नहीं, कमा कमा के जोड़ जोड़ के धर रहे, दान पुण्य का तुम्हें विवेक नहीं, पात्र को पात्र का विवेक नहीं। जहाँ मानादिक कथाएं हो, इच्छा के अनुकूल हो, वाह वाह प्रशंसा अधिक मिले, वहां तुम खर्च भी कर दो, बाद बाकी पात्र को पात्र का विवेक नहीं, दान आदि भी करे। तो जो टोटमल जी ने व्यवहारा भाषी में प्रसंग लिखे हैं वो पढ़ लेना चाहिए। भक्ति करता है तो दृष्टि कहीं जुड़ती है, उपयोग कहीं है, अभिप्राय कहीं बसा हुआ है भीतर में। क्या? अपने विषय का पोषण करना। दानादि करता तो पात्र को पात्र के विवेक रहित करता है। किसी पर्व में बहुत ज्यादा धर्म साधन दिखाता है, किसी पर्व में कुछ पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा, एक क्रिया ऊंची करता है, एक क्रिया नीची करता है, ऐसे सब लिखा है। आत्माधिकार पढ़ लेना। हम तो एक बात आपसे कई बार कहते हैं, फिर कह रहे हैं, अकेले बैठ करके ग्रंथ से अपनी परिणति को मिलाओ तो तुम्हारा काम बनेगा। और तुमने यहां बैठ करके सुनाया, उपयोग दूसरों पर है। जब उपयोग दूसरों पर है, तुम्हारा अंतर चिंतन कैसे चलेगा? बढ़िया तो वह है जिसका उपयोग बढ़िया, निर्मल उपयोग, शांत उपयोग, जिसकी परिणति शांत वर्ती है, जिसका चित्त धर्म ध्यान में लगता है, प्रतिकूलताओं में भी अधीर नहीं होते हैं, अनुकूलताओं में भी उद्धत नहीं होते हैं, जिनके हृदय में देव शास्त्र गुरु विराजते हैं, श्रद्धा भक्ति वर्ती है। बढ़िया तो हुआ है। ये हम श्रावक दशा कहते हैं, बाद बाकी बढ़िया तो निर्गंध जीवन है। ये कोई जीवन बढ़िया जीवन है? काय का बढ़िया? निर्गंध जीवन जहां प्रचुर स्वसंवेदन वर्तता है, वो सुंदर जीवन है। बाद बाकी कसायों के पग पग पर कसायों के प्रसंग और अपन भी उसमें बह जाए, ये कोई जीवन है? अरे भले प्रकट होगा तब होगा, लेकिन भावना तो आज भाने योग्य है। कर सको तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदि कीजिए, यह सत्य नहीं हो तो अरे श्रद्धान तो करो कम से कम। लौकिक मोह छूटते नहीं हमारे घर परिवार के। और मंदिर अब हम वैसे ही कर लेना, और घर परिवार का पूरा मोह बैठा हुआ है। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची ये मत करो भाई। हम अकेले में बैठ जाते, अकेले स्वाध्याय कर लेते, चिंतन कर लेते। नहीं भाई, भगवान के सामने बैठने में क्या परेशानी पड़ रही तुम्हें? एक आदर्श सामने है, क्या बात क्या है? वहां तुम्हारे उपयोग की विशुद्धता बढ़ने का अवसर है, घटेगी नहीं। घटेगी नहीं, घबराओ नहीं।
एक बात, कुछ अपने लिए कुछ दूसरों के लिए। अगर हम ऐसा करें तो तुम क्या करोगे? परंपरा उल्टी चलेगी। तुम सवेरे उठ करके चाय पियोगे, तुम्हारे बच्चे क्या देखेंगे, वे क्या करेंगे? और सवेरे उठ करके तुम अपने बैठोगे, अपने हाथ पैर धो करके बैठ करके आसन से, तो बच्चे भी अरे दादा बैठ गए, चलो। कह रहे उस दिन यहाँ से एक बच्चा गया, जो घर पे गया अभी दिवाली में, तो सागर पहुंचा और पहुंच करके वो माँ उसको लेने आ गई। सो तब तक 4 बज गए। अब तो हमारा स्तुति का समय हो गया, प्रार्थना का, और वो खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। और तुम सोचो क्या कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? बनना पड़े, इसलिए चुपचाप रहते हैं। एक आदर्श स्थापन करना चाहिए। इस उम्र में देखो कैसे आकर के खड़े हो जाए, जय हो और स्तुति करती है। आलसी जीवन हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा, दूसरों के लिए कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब न देर में उठ रहे हैं, न वो आलस आगो, न वो सुस्ती, कमजोरी वास्तव में आ जाएंगी ये सारी बातें। इस मार्ग में कुछ दुख की नहीं कल्पना करना, आदर्श हैं जिन राज और शुद्धात्मा सरना। स्तुति उसने की, उसके बाद अपने थोड़ी देर अपने बच्चों की भाषा का होमवर्क किया और बस बैठ करके अब हमारे लिए पानी छानो, वो छन्ना लाओ, पानी छानेंगे। अब छानो नहीं, छन्ना लाओ, पानी छानेंगे, निबटने जाएंगे। निबट भी गिरे, छानो यार, तुम छन्ना ले आओ। और फिर वो बकला ले आओ, तो हम प्राशुक करेंगे यार। ये भगवान, वो माँ सुन करके रह गई कि लड़का 8 बजे उठता था, या क्या हो 4 महीने में इतना बता। उसके बाद मंदिर गया, तब नाश्ता करी, तब माँ ने कहा आपने आराम कर ली, रात में जग के आयो। बहन उसकी पंखा खोल के बताओ, जैसे तो हम मोबाइल में अच्छे थे, अब इतनी गर्मी नहीं है तो पंखा खोल के बर्बाद करे, हिंसा करे, बताओ। जैसे तो मोबाइल में अच्छी, अब हम नहीं, बेकार हनुमान ने। एक जरा सा बच्चा कह रहा है, अब हम प्रार्थना में नहीं जाते, अब ये नहीं करते, जैसे बहुत बड़े हो गए। अरे करना है तो दुश्चिंतन का त्याग करो, मोह का त्याग करो, कथा का त्याग करो भाई। आपकाचार में इस तरह की भाषा लिखी है, अगर अपनी प्रवृत्ति उल्टी हुई और अपन को देख करके दूसरे उल्टे चले तो हम धर्म की विपरीत परंपरा चलाने वाले महापापी हो गए। अब क्या कह रहे हैं हम, बाबा जी समझ लो, वो बोरिंग का पानी छानने की जरूरत ही नहीं, वो तो फिल्टर हो जाता, तर हो जाता झरने का पानी ऐसे। हमने कहा तो अभी तुम्हें छानना है, और नहीं तो अनछने पानी की परंपरा घर में चल जाएगी। तुम बोरिंग का अनछना लेोगे तो हल्का और वो टंकी का भरा हुआ भी अनछना लेंगे। पशुओं के लिए झरने का पानी, नदी का बहता हुआ पानी प्रासुक समझ लो, या जहां छानना नहीं है वहां प्रासुक समझ लो, लेकिन आपको तो वो पानी भी छान करके ही काम में लेना है। हमारी चिन्ह पहचान थोड़ी छूट जाए। पहचान खो बैठे तो फिर क्या, पहचान पत्र नहीं तो क्या होगा। आप सोचो, हमारे जैनत्व की, श्रावकत्व की, त्यागी की, धर्मात्मा की, पंडित की, विद्वान की, कोई कहीं तो बैठे हैं हम, बड़े की छोटे की कोई पहचान तो है हमारी कि नहीं है पहचान? हमारी पहचान, अरे संगमरमर का घर चाहे कोई बना सकता है, उसमें क्या बात है, पैसा जिसके पास हुआ वो बना लेगा। हमारी पहचान है, हमारे घर में छन्ना है, पानी छान करके काम किया जाए। हमारे घर में रात में भोजन नहीं बनते, हमारे घर में बाजार की उल्टी सीधी चीजें नहीं आती,
हैं। हमारे घर में नमोकार मंत्र सवेरे से सब लोग पढ़ते हैं, बिना दर्शन के खाना पीना नहीं होता, जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, ये है हमारे घर की पहचान। मान ध्यान से कामना पूरी करने के लिए आपत्ति में पूजा कर लेना अलग बात है, तत्व समझना अलग बात है। तो पूजा करो, सब संकट सब मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अरे भैया, कसाय मिटेंगी, मोह मिटेंगे, अज्ञान मिटेगा तो मुसीबत दूर होंगी, अकेली पूजा से नहीं, अकेले पढ़ने स्वाध्याय से नहीं, ध्यान रखना। भगवान महावीर की शिक्षा है क्या? देव सास गुरु को सदैव हृदय में रखना। हम छोटे थे, वो नाटक पढ़ते थे, पदमपुरी महावीर जी वगैरह, तो वो आए, भट्टारक वहां होते थे, भट्टारक जी आए घर में, तो उन्होंने 5 हुए, तो आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारे हृदय में तुम्हारे पिता जैसी भक्ति बनी रहे हृदय में भगवान की, तुम्हारे हृदय में जैसी तुम्हारे पिता के हृदय में भक्ति थी ना, ऐसी भक्ति समर्पण बना रहा है। भक्ति माने समर्पण, शायद भक्ति में समर्पण होता है, नवदा भक्ति है ना, समर्पण बिना की भक्ति भक्ति नहीं है, ध्यान रखना। जहां समर्पण नहीं है वहां भक्ति नहीं होती। ज्यों नीराग पुरुष के हृदय, पुरुष के सन्मुख पर पुर कामिन कटाक्ष कर उठी, बीतरागी के सामने कोई हाव भाव स्त्री करे तो का वो कहीं नहीं होने का है। ऐसे ही दूसरी लाइन में लिखा, त्यों ज्यों धनहीन प्रभु को सेवन। धन अधिक है और उसका त्याग बिना धन का सेवन वो करते हैं। जो है उसका समर्पण अगर नहीं है तो तुम्हारी भक्ति कोई काम की नहीं। जो कर सकते हैं नहीं करें वो समर्पण नहीं है। और तुम्हारे अपने सत्ता स्वरूप ग्रंथ में तो कितनी लिखे समर्पण में, तन मन धन कसाय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समर्पण। क्षेत्र है तो क्षेत्र का समर्पण, काल है तो काल, ये लो संभाल ले लो, बना बन ले, अपनी जगह है, अपने पास का काम आई, बना लो आश्रम, ये जगह डरी बना लो, बहुत ज्यादा बनाने का बना लो, ये डरी जगह डरी कहाँ हो तो है। क्षेत्र का भी समर्पण है, काल का भी समर्पण है, समय देना। हमारे पास टेम नहीं है। अरे टेम कितने 18 घंटे आज लड़कों को काम करना पड़ता है कंपनियों में। टेम की बात करते हो तुम, क्या घंटे काम करते हो? टेम तब रोटी मिलती है और क्या मिलती? 100 रोटी टाइम से और थाली पे बैठ कर तुम्हारी तरह नहीं मिलती। सवेरे जल्दी जल्दी खाए गए तो खाए गए, नहीं तो टिफिन ले गए, दोनों टाइम को सवेरे को बनो संजा खाए गए। टेम सोने के लिए टेम मिलता है, कथा के लिए टेम मिलता है, अपने बैठ गए। टेम सेवा के लिए टेम नहीं है। तन मन धन कसाय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रभाव जो कि तुम्हारे पास है, पुण्यम समग्र में एक समस्त वैभव हमारा समर्पित है इसके लिए। अगर आपका प्रभाव है तो उसको धर्म मार्ग में लगाओ, प्रभाव का भी सदुपयोग करो। तुम बड़े हो, सब तुम्हारी सब मानते हैं, तो अपने काम के लिए और गवासन के लिए तो सब इकट्ठो कर ले, और स्वाध्याय के लिए, भक्ति के लिए, पूजा विधान के लिए, सेवा के लिए, मंदिर की भैयावृत्ति के लिए इकट्ठे नहीं कर पा तो आपका प्रभाव काय का? आज है प्रभाव, कल नहीं रहेगा। क्योंकि ये सब पुण्य के प्रभाव है, तुम्हारे हमारे प्रभाव नहीं है। मन ये आपका बड़ा प्रभाव। अरे प्रभाव है तो धर्म मार्ग में लगा भैया, प्रभाव हमारा नहीं है, पुण्य का प्रभाव है। जिस दिन पुण्य छूट जाएगा प्रभाव नहीं रहेगा। ब्रह्म में मत रहना। भगवान जनेन्द्र देव शास्त्र गुरु का, निर्गंथ गुरु का, अहिंसामयी धर्म का, त्यागवादमयी जिनवाणी का श्रद्धान रखना, यही कल्याण के निमित्त है, दूसरा कोई कल्याण के निमित्त नहीं है। इनसे दूर होने का मतलब यह है हम कल्याण से दूर हो गए।
दूसरी शिक्षा है। अब दूसरे नंबर तो हमें मालूम ही नहीं, बोलो आगे की शिक्षा बोलो। जिनवाणी का खूब अभ्यास करो, सो भी केवल पढ़ने के लिए नहीं, पंडिताई के लिए नहीं, तर्क वितर्क के लिए नहीं, अपना पक्ष पोषण के लिए नहीं, वाद विवाद के लिए नहीं, तत्वों का निर्णय करने के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करते हुए निर्णय करते जाओ, निर्णय करते जाओ। हे उपाधि का, अरे ये तो हमारी बुरी बात है, छूटेगा देर में, क्रम लगेगा, हम भी जानते हैं, लेकिन निर्णय करते जाओ। बहुत पढ़ने की अपेक्षा थोड़ा विचार करना श्रेष्ठ है, और बहुत विचार करने की अपेक्षा निर्णय लेना श्रेष्ठ है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो निर्णय नहीं ले पाते, वे जीवन में कभी सफल नहीं होते। आपको कदम कदम पर निर्णय लेना पड़ेगा। आपकी दुकान पर एक आदमी आ गया उधार मांगने, अब इसको दें कि नहीं दें, और टालें तो कैसे टालें, सोचना पड़ेगा आपको। अगर निर्णय नहीं ले पाओगे ठहर गया। चौराहे पर निर्णय लेना पड़ेगा, तिराहे पर निर्णय लेना पड़ेगा, बस स्टैंड पर निर्णय लेना पड़ेगा, भोजन में बैठ करके निर्णय लेना पड़ेगा, खाएं कि नहीं खाएं, और क्या खाएं जी इसमें से कौन सा हमारा पथ है, संयम के अनुकूल है, और कौन सा केवल रसना इंद्री में हमारा स्वाद के चक्कर में हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। कौन सी बात का अनुकरण करें, नकल करें, कौन सी का नहीं। हमने एक दिन विचार किया, ये टाइफाई आई ना, तो ठंडे देश है वहां, बिल्कुल बंद कर दो, हवा भीतर नहीं जा पैक बंद। अब ये ना गर्मी में टाई लगा रहे, कछू मसला वही देंगे गर्मी में। अरे ने हवा जान दे आराम से। यहाँ के गर्म देश हैं, तो यहाँ की पहना उड़ा ढीला ढाला सा है कि नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ स्कूटर वगैरह नहीं चलाने पड़ते थे, वो वातावरण उस प्रकार का ग्रामीण देश था, जाना ही आना नहीं। अब यहाँ तुम गाड़ी रख ले, क्या करोगे, बाजार जाने नहीं, सब्जी मंडी जाना नहीं, मंदिर जाना नहीं। अब आपका शहर में जाओगे तो गाड़ी बिना काम नहीं चलने का है। मंदिर जाना है तो 3 किलोमीटर, बैंक जाना है तो 2 किलोमीटर, वहां फैक्ट्री जाना है तो 4 किलोमीटर, वहां जाना है तो 12 किलोमीटर। अब क्या करोगे, गाड़ी नहीं रखोगे तो। और यहाँ क्या करोगे, वहां की इतनी कंजेस्टेड व्यवस्था है और कंक्रीट व्यवस्था है, इसलिए वहां वो सब तुम्हारे पास आधुनिक मॉडर्न साधन, भौतिक साधन लग गए उनको बचाने के लिए। यहां कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं, जी बैठे आराम से। तब तो कहा हिंदुस्तान बहुत धनी देश है, लेकिन हिंदुस्तानी बहुत पुअर, बहुत गरीब है। इनकी सोच समझ नहीं है, केवल नकल करना जानते हैं, ऊपर से नकल करने लगो, ऐसे ही हम करने लगे बस। अंग्रेजों की नकल करते हैं, अमेरिका की, जो वहां देश आए सो ले करने लगे यहाँ। अरे यहाँ की संस्कृति के हिसाब से, यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से यहाँ के प्रशासन शासन करो भाई। अब तुम हमारी नकल करो, इतनी हमारी नकल करवे से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी उम्र कैसी है, हमारी उम्र कैसी है। नकल कैसे करोगे बताओ। अब हम बैठ के पूजा कर रहे, अब तुम नकल करो, बैठ के पूजा करो, तुझे कोई अच्छी बात है। हमारी अशक्यता अलग है, तुम्हारी शक्यता है, खड़े हो। तुम भी अपने रेडीमेड टाइम पे पहुंच जा, सब जब बुलाने जाए तब आ जाओ। बता, ये नकल की चीजें हैं, जीवन बर्बाद करने की चीजें। अंधानुकरण नहीं, अनुकरण करो विवेक पूर्वक। ये ग्रामीण भाषा में कह देते नकल में अकल चाहिए, बिना अकल की नकल नहीं कर पाओगे। हमारे एक हेडमास्टर थे छोटे स्कूल के, बोले कुछ दिन बाद नकल कराने वाले नहीं मिल पाएंगे, क्यों नकल करने वाले हो गए वे सब तैयार। और सच्ची बात है, इस लड़के से पूछो, परीक्षा में एक लड़के ने पूछा प्रोफेसर से उसी विषय का, सर ये बता दो
बोले क्या करें, गाइड होती तो बता देंगे। तो तुम क्या बता देती गाइड होती तो? मतलब कितना मतलब दर्द होता है। अब तुम कहो अध्यापक का आदर करें, कैसे करेंगे, कैसे बच्चे आदर करेंगे? आदर गुणों का होता है, आदर कराने की कोशिश ही मत करो। आप तो अपने आदरणीयों का आदर करो, आपका आदर तो अपने आप होना है। तो क्या कहा, दूसरी शिक्षा, दूसरे माने दूसरा क्रम, सम्यक दर्शन की कही थी कल, है दूसरा क्रम बोलो, जिन वाणी का खूब अभ्यास करो, आत्मार्थी होकर के अभ्यास करो, पंडिताई के लिए नहीं, तैयार करके सुनाने के लिए नहीं, किसी प्रतियोगिता में इनाम जीतने के लिए नहीं, आत्मार्थ के लिए जिन वाणी का स्वाध्याय करो। वो अलग चीज है, वो बाल बच्चों की बात है, प्रोत्साहन इनाम वो अलग बात है। क्योंकि जिनवाणी के अभ्यास के बिना तुम्हारा उपयोग भटकेगा। ज्ञान बिना ध्यान भी तरंग रूप होता है, ज्ञान बिना ध्यान भी तरंग रूप होता है। तरंग माने वो चंचल। और चलो आगे, आगे की शिक्षा, जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आ गया, आप चारित्र्य अहिंसा का पालन करो। धन्य है जो जीव अहिंसा महाव्रत को पालते। लेकिन गृहस्थ की भूमिका में भी संकल्पी हिंसा, किसी जीव को मारने का, दुख देने का अभिप्राय मत करो, परिणाम मत करो, नीचा दिखाने का परिणाम मत करो। अहिंसा का पालन करो, संकल्पी हिंसा को त्यागो। आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा को घटा सकते हैं, श्रावक की भूमिका में त्यागा नहीं आ पाएगा, लेकिन संकल्पी हिंसा को त्यागो। यत्नाचार पूर्वक अपने कार्य करो, अनर्गल प्रवृत्ति बंध का कारण है। यत्नाचार पूर्वक अपने काम को करो, हिंसा के लिए आरंभ नहीं, आरंभ में हिंसा होती है, यत्नाचार पूर्वक करो। हिंसा के उद्योग नहीं, हिंसा के उद्योग नहीं, जिनमें ज्यादा हिंसा होती है ऐसे उद्योग मत चुनो, मत करो। बंद करना मुश्किल हो जाता, पीढ़ियों तक व्यापार चलता रहता है, ऐसे व्यापार मत करो। ये हिंसा की प्रधानता वाले व्यापार है। और हिंसात्मक विरोध से बचो, विरोधी के प्रति भी अपना मध्यस्थ भाव रखो, अंतरंग में प्रेम भाव रखो। रक्षात्मक विरोध तो करना पड़ता है श्रावक की भूमिका में, धर्म की रक्षा के लिए, धर्मायतनों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, चील की रक्षा के लिए, अरे अपने धन आदि की रक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हिंसात्मक विरोध नहीं। पहले साम, फिर दाम, फिर दंड, फिर भेद, तब बाद की बात है लड़ाई युद्ध, बहुत बाद की है। अहिंसा का पालन करो, हिंसा के त्याग के बिना हिंसा से होने वाले दुख से कैसे बचोगे? पाप दुख का कारण है, हिंसा दुख का कारण है, हिंसा के त्याग बिना दुख कैसे छूटेगा? अब आप इस फार्म को लेकर के बाहर में बैठो, तब आपको पता पड़े हमारे जीवन में अशांति क्यों है। वृत्ति की बात नहीं, सामान्य श्रावकों के लिए भी जो सदाचार नियम लिखी है ऐसी आधार पर लिखी है। असत्य भाषण मत करो, सही समझो, सही सोचो, सही बोलो, असत्य भाषण मत करो, असत्य का त्याग करो, चोरी का त्याग करो। चोरी का त्याग का एक और अर्थ बता दें, आपकी भूमिका का।
प्रसन्नता पूर्वक दी हुई अपने काम की चीज लेना अलग बात है। प्रसन्नता पूर्वक दी गई किसी चीज को अपने काम की चीज लेना अलग बात है। हमारे काम की नहीं है तो हमें से नहीं चाहिए, मुफ्त में मिले तो, और काम की भी है और तो भी बिना दी हुई या जबरन जिससे प्राण पीड़न हो, ऐसा नहीं, ऐसे मन हमें नहीं चाहिए। चोरी के त्याग की अपनी व्यवहारिक परिभाषा क्या है श्रावक की भूमिका की? अपने काम की चीज भी अपने उदय बिना कैसे मिलेगी? तो अपने काम की चीज भी प्रसन्नता से कोई सामने दे तो ले, नहीं तो चुपचाप सहन करो, बिना प्रसन्नता के नहीं। दान दे मन, उसी का नाम दान है। प्रसन्नता पूर्वक दिया गया, हर्ष पूर्वक दिया गया। वो मैं तो ठीक है भैया अब ले जा दे, हम ले जा रहे। अब हमने कही अब तुम चुप रह गए, मन तो नहीं था। चोरी है समझ लेना, चोरी है जिसमें प्राण पीड़न होता है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं ये 5 पाप तो उदाहरण के लिए भेद करके समझाए शिष्यों के लिए। मूल में तो एक हिंसा पाप है और अहिंसा धर्म है, और व्यवहार अहिंसा पुण्य। छीनने की कोशिश मत करो, झपटने की कोशिश मत करो। अरे हमने तो आपको कहा था ना, घर में भी अपने पिताजी की, अपने माँ की चाबी छीनने की कोशिश मत करो। सेवा करना हमारा काम है, कर्तव्य है। बाद बाकी ज्यादा से हमें कोई मतलब नहीं, पुण्य से ज्यादा कौन दे सकता है? चक्रवर्ती अपने बेटे को चक्रवर्ती की संपदा दे सकता है ताकत? बोलो, चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं हो रहा, और चक्रवर्ती के पिता चक्रवर्ती नहीं थे। धर्म विरासत में मिलने वाली संपदा नहीं है, ये तो लाइन आपने पढ़ी है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कोई भी संपदा आपको विरासत में नहीं मिलती, आपके पुण्य से मिलती है। आपको मकान भी आपके पुण्य से मिलेगा, दुकान भी आपके पुण्य से मिलेगी, धन जायदाद भी आपके पुण्य से मिलेगा, मान प्रतिष्ठा भी आपके पुण्य से, आपके परिणामों से मिलेगी। परंपरा से कितने दिन मिलेगी, कैसे मिलेगी? तुम्हारे पिताजी की बहुत प्रतिष्ठा थी, लेकिन तुम अगर पिताजी के गुणों पर नहीं चलोगे, तुम उल्टे सीधे काम, तुम्हारी फर्म बहुत अच्छी थी हैं, लेकिन तुमने मिलावट शुरू करी और गड़बड़ शुरू कर दी, उसमें बेईमानी, तो लोग कह देंगे अरे वो उनके पिताजी की समय की बात अलग थी, वो तो अब तो सब बेकार है, ये खत्म हो गई प्रतिष्ठा की नहीं हो गई। और अगर पहले मान लो नहीं भी थी और तुमने अगर एक, तुम्हारी प्रतिष्ठा चालू। जीव को जो भी मिलता है अपने ही कर्मोदय से मिलता है, अपने ही परिणामों से मिलता है। इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। किसके सिवा? बोलो लाइन। हाँ, अपने उपार्जित कर्म को जीव पाते हैं सभी, इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। जिसका पुण्य का उदय तुम्हारा भाव हो जाएगा जबरन देगा, और पाप का उदय तुम क्या हो गए तो भी नहीं दे पाओगे। इसलिए हम बार बार कहते भैया हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, अपने अपने कल्याण के लिए करो, सोचो। सेवा भी करो तो अपने कल्याण के लिए, पूजा करो तो अपने कल्याण के लिए। एहसान और अभिमान नहीं आ पाएगा जीवन में कभी। हमने तुम्हारे लिए तो करो, अरे तुम्हारे लिए नहीं किया, जो किया तुम्हारी खाते में जमा है। तुमने जो किया वो तुम्हारे खाते में जमा हुआ है। अगर तुमने अभिमान किया तो वो भी तुम्हारे खाते में जमा है, बैलेंस खत्म हो जाए। अगर तुम उसका रौब गांठते, एहसान दिखाते हो, हमने तुम्हारा इतना किया, तो तुम्हारा वो माइनस में गया, खत्म बैलेंस। तो भगवान की शिक्षा समझ में आई? सही समझो,
सही सोचो, सही बोलो, सत्य का पालन करो। लेकिन ऐसा सही नहीं जिससे अपने और दूसरे के ऊपर विपत्ति आ जाए। सुदर्शन सेठ जैसा सही नपुंसक हूं मैं तो। सुदर्शन सेठ जैसा सत्य बोलना नपुंसक हूं। सही थी कि हाँ त्यागवाद की धारी। अरे हमारा पुरुषत्व दूसरी स्त्री के लिए थोड़ी है। सही बोले थे, गलत नहीं बोले, झूठ बोले थे। देखो साहब, अरे झूठ तुम समझते ही नहीं, झूठ किसको कहते। अहिंसा का पोषक होता है वह सत्य होता है, हिंसा का पोषक होता है झूठ। आपको कहा था ना, कोई ऐसी चिड़िया पकड़ करके बैठा तो मरी कहना, जिंदा मत कह देना। बोला मरी है कि जिंदा के मारी, कि जैसे तो कही दिया हमने। मरी इसलिए कहा था हमने कि अगर हम जिंदा कह रहे तो तुम अब हाल मसलने दे दो। शील की रक्षा, शील की रक्षा करो, शील का पालन करो, संतोष सी। ये ऐसा पाप है जिसके मानसिक रूप से भी आ जाने पर रावण की क्या दशा हुई। शरीर से तो उसने नियम नहीं छोड़ा था, शरीर से उसने अपने शील को भंग नहीं किया था, नियम नहीं छोड़ा था। उसका नियम था जो परिस्थिति मुझे नहीं चाहेगी उसके नहीं बढ़ा। लेकिन उस मानसिक पाप से भी कितने कितने सबरे गुण नष्ट हो गए, सबरी प्रीति भंग हो गई, धर्म छूट गया, नरक आदि में तो पहुंच गया। भगवान महावीर ने क्या कहा, तुम्हारा कुशील का परिणाम दुख का कारण है, शील का पालन करो और शील की रक्षा करो। अपने शील बाढ़ नौ राग ब्रह्म भाव अंतर रखो। रत्न है शील, शील की रक्षा करने योग्य है, वैसे ही लुटा देने लायक नहीं है। शील कैसे लुटता है, क्या बताया था लुटने के अर्थ याद है? श्रृंगार के बाह्य प्रदर्शन से शील लुटता है, धन के बाह्य प्रदर्शन से धन वैभव लुटता है, और ज्ञान के और क्रियाओं के प्रदर्शन से धर्म लुटता है। ये तो आत्म कल्याण की वस्तु है। साधिए निज कार्य अविरल, साधु रत रह मौन में। हे भाई तुम मौन होकर के अपना काम करो। हित में तो प्रिय वचन बोलना, शील विरुद्ध कभी हंसी मजाक नहीं करना, पहना उड़ा मत रखना, खान पान मत करना। रक्षा करनी है तो रक्षा वैसे ही थोड़ी हो जाएगी। अपनी संपदा की रक्षा कर देना तो कैसे करते हो? आखिर कोई उपाय भी तो करते हो, वैसे ही थोड़ी। चाहे कहीं रखी नहीं छोड़ते, ताला लगाने के बाद भी फिर खड़का के दिखा दे। कोई और खतरा हो तो चौकीदारी रखते हैं, जागते रहते हैं स्वयं। तो ऐसे हर समय जागृत विवेक, हर समय जागृत रहना, भयभीत कभी मत रहना, लेकिन सावधान हर समय रहना। कर्म चोर चौं और सर्वस लूटे सुध नहीं, विषय चोर चौं और सर्वस लूटे सुध नहीं। जागो नहीं कहा, जागृत रहो, जागते रहो हर समय। उस आदमी देर को सो गए थे, उसी समय तक एक्सीडेंट हो गया। वो तुम्हारा आदमी आया ड्राइवर, तो बोला कि भाई वहां क्यों छोड़ रहे, कि वो गाड़ी ज्यादा चलाने, बस गाड़ी में नींद आ यार। तो भैया हम कैसे तुम्हें गाड़ी ले दिया भैया, जब गाड़ी चलाते में भी तुम्हें नींद आ जाती है, कोई नेक्स्ट डे को साथ सो जाती, और नेक्स्ट डे में ही तो घटना घट जाएगी।
एक क्षण के लिए भी अपना धर्म भूले, अपना कर्तव्य भूले, अपना स्वभाव भूले, गए काम से। एक क्षण भी भूलने लायक नहीं। भूल गए थे, अरे भूल गए थे, भूलने के लिए बहुत सी बातें हैं, जी बातें भूलते हो। और परिग्रह के बढ़ने से दुख ही बढ़ता है, परिग्रह मत बढ़ाते जाओ। जितनी जरूरत है उतनी मजबूरी है। परिग्रह का परिमाण श्रावक के लिए, परिग्रह का त्याग मुंडाज के। परिग्रह 24 वेद त्याग करें और नीचे गिरस आ गए, तृष्णा भाव से घटती जान। हाँ, नियम के बिना तृष्णा आती है। अपने लायक काम करो बस, बाद बाकी अपना समय शक्ति बुद्धि बचे सो धर्म ध्यान में लगा। हमारे इष्टोपदेश में क्या लिखा, कौन का ग्रंथ है इष्टोपदेश? पूज्य पाद, जिनके चरणों की पूजा है देवता करते हैं। देवता तो करते ही, देवता माने वे देवता होते और देवता माने देव जैसे भाव। कई प्रसंगों में वो देवता है गुस्सा हो जाएगा, देवता बिगाड़ कर देगा। अरे देवता तो गुस्सा नहीं होते, उनको देवता कहते हैं। जो किसी का बिगाड़ नहीं करते, रक्षा करते, उनको देवता कहते हैं। देवत्व जैसे भाव, देवता किन भावों से बनते? काहे के देवता भैया जो गुस्सा हो जाए बिगाड़ करें, वे देवता नहीं है भाई। है वो गुरुजी गुस्सा हो जाए, काहे के गुरुजी भैया जो गुस्सा हो जाएंगे? नहीं नहीं, परिग्रह की रक्षा करने का जैसे आप करते हो, ध्यान रखना वो विपरीत उपाय है। परिग्रह की रक्षा पुण्य से होती है। पुण्य से आता है, पुण्य बढ़ने से बढ़ता है, पुण्य घटने से घटता है, पुण्य मिटने से मिटता है। परिग्रह की रक्षा भी पुण्य से होती है। लेकिन फिर भी बाह्य उपाय करते हैं, चाहे कहीं नहीं छोड़ देते, स्वयं भी जागृत रहते हैं। भले चौकीदार रखा तो भी खुद देखते हैं ये काम ठीक कर रहा है कि नहीं चौकीदारी। दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ते रक्षा। तो ऐसे ही शील की रक्षा भी हमें 9 बाड़ों से करने लायक। खान पान रहन सहन पहनाव उड़ाव बोल बर्ताव चाल ढाल सारी बातों को शील के अनुकूल। शील लुट गया, बचा क्या तुम्हारा? इसी परिग्रह का परिमाण भी आपको करना है, विवेक पूर्वक करना है, भावुकता में आकर के नहीं, उल्टा सीधा नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता को विचार कर गृहस्थ को भी गृहस्थ के अनुकूल परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। परिग्रह की सीमा करने से दुख भी सीमित रह जाते हैं। दर्शन पाठ में पढ़ते हो, संसार वारिधिम चुड़कम प्रमाणम। अर्थ तो जानते होगे, संसार समुद्र चुल्लू भर रह जाता है। क्यों? कि अनंत कथाएं अनंतानुबंधी चली गई ना, अनंतानुबंधी कथाएं चली गई तो कथाएं कितनी रह गई? इतनी सी रह गई। तब संसार भी कितना रह गया? चुल्लू रह गया। ये वैसे ही नहीं लिख दी है बातें, न्याय सिद्धांत से लिखी गई। देव दर्शन सम्यक दर्शन होने पर अनंतानुबंधी कथाएं चली जाती हैं तो अनंत संसार भी चला जाता है। जब कथाएं चुल्लू भर ऐसी इतनी सी रह गई, थोड़ी सी आई और गई। हमारे गांव की कहावत, बात गई रात गई। रात को सब साफ करके सोते हैं, सवेरे उठे न उठे। हाँ, रात को सब साफ करके सो, बिल्कुल मैत्री भाव। सवेरे उठो तब ये भावना भाव, शाम को सो तब मैत्री भाव।
सत्वेश मैत्रीम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेश जीवेश कृपा परस्तम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद्या। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, और परमाणु मात्र मेरा नहीं। अरे जिस मोह से अनर्थ होते हैं, जिस देह के लक्ष्य से अनर्थ होते हैं, वह देह हमारी नहीं है। खूब विचार करना, खूब विचार करना, तत्व विचार पूर्वक ही सोना, तत्व विचार पूर्वक उठ करके फिर तत्व विचार करना। हमारी चर्या तत्वमय होना चाहिए। तीर्थ वंदना में लिखा ना, तीर्थ तत्वमय है सदा। तत्व को निकाल दें तो तीर्थ ही नहीं बचेगा, कुतीर्थ हो जाएगा। कैसा तीर्थ जहाँ तत्व की चर्चा न हो, तत्व का चिंतन न हो, तत्व की आराधना करने वाले आराधक न हो, बताओ कि तीर्थ होता हो। तीर्थ वे तो होते हैं जहाँ भगवंतों ने आराधना करी, भगवंतों ने तपस्या करी, मुनिरायों ने तपस्या करी, जहाँ दीक्षा ग्रहण करी, जहाँ जन्म लिया, वे तो तीर्थ होंगे। अगर उनसे अलग कर तीर्थ में से तत्व निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? कुतीर्थ हो जाएगा। विचारना भगवंतों की शिक्षा है। पापों को छोड़ो, कसायों को छोड़ो, ज्ञानाभ्यास करो और अपने को आप रूप अनुभवते हुए अनंत काल आनंदित रहो, स्वयं भगवान बन जा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के जानते सूझे लो कालो, तो वाणी मैं सक नमो सदा देत हूँ धो।